अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मज़ेदार सी चिकन टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। सॉफ्ट जूसी टेंडर सी मज़ेदार सा इसका टेस्ट होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा तिक्का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बहुत इजी रेसिपी है जिसको फॉलो कर कर आप लोग इसको इजीली घर पर बना सकेंगे और ये चिकन इतना मज़ेदार सा बनेगा। शुरू कर लेते हैं मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी को। आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। चिकन लिया इसके लिए और इसको देखें इस तरह से क्यूब्स में काटा है। ब्रेस्ट पीस लिए हमने और आपने चिकन को अच्छे से धोकर खुश कर लेना है। चिकन जो है इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है। अब इसमें डाल देंगे नमक, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 लेमन लिए हैं, उनका जूस निकाल लिया था, ये डाल देंगे और फ्रेश लेमन लेने हैं आपने। साथ ही यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च लेकर उनको बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। पहले हम यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन कर रही हैं तो बस सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो अब ये डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है। इस मैरिनेशन से ये होगा कि आपका जो चिकन है उसकी स्मेल ख़त्म होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे से वो टेंडर होगा। जब उसको हम लोग पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो पक जाएगा। इसके लिए आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें क्यूब्स में लें इस तरह से और बोनलेस हो, ताकि इजीली वो स्टिक के अंदर भी चला जाए और कुक भी हो जाए अच्छे से। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट का हम लोग रेस्ट देंगे। अब देखें आधा घंटा गुजर गया और चिकन जो है यहाँ पर जो है फ़र्स्ट मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला। अब यहाँ पर दही लिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून दही है और दही के अंदर बिल्कुल भी आप देखें कोई पानी नहीं है और कितना क्रीमी सा ये दही है। ये इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें क्रीम जाएगी, 5 टेबलस्पून क्रीम ली है और साथ ही इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और बस अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी ये मैरिनेशन बन रही है। मैरिनेशन करने के बाद मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। आप लोगों के पास टाइम कम हो तो 4 से 5 घंटे फिर भी आप लोगों ने इसको ज़रूर रखना है, क्योंकि मैरिनेट ये अच्छा होगा तो फिर ये अच्छा मज़ेदार जूसी टेंडर सा बनेगा। और इसमें देखिए सारे घर के ही मसाले इस्तेमाल किए हैं। तो मिक्स करने के बाद अब इसको हम रख देंगे कवर कर कर और मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। चिकन यहाँ पर ओवरनाइट अब देखिए मैरिनेट हो गया है। अब यहाँ पर हमने स्क्रीवर्स लिए हैं, ये देखिए इस तरह से जो आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये आपने ले लेने हैं। इसके अंदर जो अब बोटी हैं वो हमने डाल देनी है और इसको हम लोगों ने साथ साथ मिलाकर डालना है। एक स्क्रीवर में देखें 3 आ रही हैं तो मैंने 3 डाली हैं। तो बस सारे इसी तरह से आपने स्क्रीवर्स में जो ये बोटियाँ हैं डाल देनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ये मलाई बोटी बनेगी। बस इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे, इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। पीसेस को थोड़ा बड़ा ही रखा है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़े से छोटे हो जाते हैं। आप ये टिक्का बोटी बनाने के बाद इसको रोल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठा रोल्स में बहुत ही मज़े का बनता है ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पैन के अंदर। आप लोग पैन तवे जिस पर भी इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। इसके लिए कम तेल का इस्तेमाल करें क्योंकि ये इतने में ही हो जाएगा। और स्टार्ट में आपने फ्लेम को मीडियम में रखना है, ना लो रखें और ना हाई, क्योंकि हमने इसमें जो मैरिनेशन की हुई है दही की तो वो अपना पानी छोड़ेगा। तो अगर आप स्लो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने मीडियम फ्लेम पर ही इसको बनाना है ताकि इसके बहुत ज़्यादा जूसेस बाहर ना निकलें। 3 मिनट मैंने इसको एक साइड पर यहाँ पर इस तरह पकाया है और देखें आप साइड को थोड़ा चेंज कर लेंगे। लाइट सा देखें कलर आ गया एक तरफ। अब चिकन को हमने गलाना है तो इसलिए हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर चिकन जो है इस कंडीशन में आ गया है और इसकी साइड को हमने चेंज भी किया है साथ साथ।
देखिए आप इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और इस तरह से चिकन पक भी रहा है साथ साथ। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम ही रखा हुआ है। साइड चेंज करने के बाद अब इसको दोबारा कवर कर कर रख देंगे। तो अब देखिए चिकन पर दोनों साइड से अच्छे से कलर आ गया है और ये बिल्कुल पक भी चुका है। तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट जो है पकाया है। देखें कलर भी इस पर कितना अच्छा सा आ गया है। अब लास्ट में इसमें तिक्का फ्लेवर देने के लिए हम लोगों ने कोयले का स्टीम करना है। कोयले को हमने गरम कर लिया था और ये रख कर इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालेंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब देखें टिक्का बोटी फ्राई हो गई है, कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब इससे निकाल कर आपने बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। मलाई टिक्का बोटी यहाँ पर तैयार है। बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट टेक्सचर है। बहुत ही अच्छे से ये टेंडर हुई है, गल गई है। देखें फ्लेवर्स इसके अंदर तक गए हैं क्योंकि मैरिनेट इसको हमने बहुत ही अच्छे से किया है। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करना है और घर में मज़ेदार सी टिक्का बोटी बना लेनी है। इस बोटी को आप लोग पराठा रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बनी है, ज़रूर ट्राई करें आप भी और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। आप लोग इस रेसिपी को अपने दावत के मेन्यू में शामिल करें। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।